हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने समझ लिया है कि यहाँ पे जो वो साइंटिस्ट है जिसने खुद को इनविजिबल करने की इन्वेंशन कर ली है ग्रिफिन, वो इस चीज का काफी गलत फायदा उठा रहा है। उसने सबसे पहले तो अपना जो लैंडलॉर्ड का घर था उसके दोस्तों आग लगा दी। उसके बाद वो वहां से भागा, लंदन के किसी स्टोर में था, वहां पे उसने बड़े सारे कपड़े और वहां पे खाने का सामान भी चोरी कर लिया। फिर दोस्तों वो किसी एक थिएटर जैसी एक दुकान में गया जहां पे उसने बड़ी सारी फेस पे लगाने की चीजें, बड़ी सारी बैंडेज ये चोरी करी और वहां पे जो शॉपकीपर था उस पे अटैक भी किया, उससे पैसे भी चोरी कर लिए। अब वो एक ट्रेन से आईपिंग नाम के एक छोटे से विलेज में आ गया है जहां पे किसी छोटे से होटल में वो रुका हुआ है। और दोस्तों वहां पे भी जब उसको पैसे की कमी पड़ी तब वो किसी चर्च के पुजारी के घर पे जाके, क्लर्जीमैन के घर पे जाके उसने पैसे चोरी कर लिए हैं। पर दोस्तों हमें पिछले ही पार्ट में बताया गया था लास्ट में कि कहीं ना कहीं वहां पे जो चोरी की गई है वो तो स्ट्रेंज है ही, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज चीज ये है कि जिस होटल में वो रह रहा है उस होटल की जो मालकिन है मिसेस हॉल, उनका दोस्तों फर्नीचर अभी काफी अजीब तरीके से बिहेव करने वाला है। वो दोस्तों क्या अजीब बिहेवियर है उसी चीज को समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, the landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वो जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर हॉल हैं और उनकी जो वाइफ है मिसेस हॉल, वो दोनों बहुत जल्दी उठ गए थे उस दिन और वो देखते हैं कि वो जो ग्रिफिन है उनके रूम का जो दरवाजा है पूरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, कि वैसे तो हमेशा वो दरवाजा बंद रहता था, लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड द रूम, और हमेशा जो वहां पे ग्रिफिन है बहुत ज्यादा वो गुस्सा होता था अगर बिना परमिशन के कोई भी उसके रूम के अंदर आ जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। यहाँ पे दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा चांस था मिस्टर और मिसेस हॉल के लिए ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो इतना अजीब सा क्यों लगता है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया होगा। They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate। वहां पे दोस्तों ये मिस्टर और मिसेस हॉल वो ग्रिफिन के रूम के पास खड़े होकर अंदर झांक रहे हैं, उनको कोई भी दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए वो ग्रिफिन के रूम के अंदर चले गए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये ग्रिफिन इतना अजीब क्यों लगता है, क्या स्ट्रेंजनेस है, क्या चीज है जो कि ये छुपा रहा है। The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and the stranger still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room। देखिए दोस्तों वहां पे मिस्टर और मिसेस हॉल देखते हैं कि जितने भी वहां पे फर्नीचर के ऊपर जो भी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं वो सारे ठंडे हैं, गर्म नहीं है। मतलब कि ग्रिफिन को रूम से निकले काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अगर वो अभी अभी निकला होता तो बॉडी की हीट की वजह से वहां पे चीजें गर्म होती, पर सारी चीजें ठंडी हैं। वो ये भी देखते हैं कि ग्रिफिन जो हमेशा अपने फेस के ऊपर वो बैंडेज लगा के रखता है वो भी उसी रूम के अंदर अभी रखी हुई है। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि जो ग्रिफिन है जब वो चोरी करने गया था डेफिनेटली वो सारे कपड़े उतार के गया था कि वो बिल्कुल इनविजिबल रहे, और हो सकता है कि अभी वो उसी रूम के अंदर ही हो सकता है वो वापस आ गया हो, ग्रिफिन उनको दिखाई वैसे भी नहीं दे सकता। तो देखिए अब आगे क्या होता है। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे जो मिसेस हॉल हैं उनको अपने दोस्तों कान के पास थोड़ी एक ब्रीदिंग की साउंड सुनाई देती है, मतलब कि जो ग्रिफिन है वो इनविजिबल है और वो रूम के अंदर आ चुका है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। देखिए दोस्तों क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वहां पे जो बेड था, बेड का दोस्तों एक को जो पिलर होता है उस पिलर के ऊपर हैट रखी हुई थी, वो हैट पता नहीं अपने आप ही वो यहाँ पे मिसेस हॉल की तरफ बढ़ने लगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन क्योंकि इनविजिबल है उसने दोस्तों इस चीज का फायदा उठाया, हैट की मदद से वो यहाँ पे मिसेस हॉल को चोट पहुंचाना चाहता है। तो देखिए फिर वो आगे क्या करता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। देखिए क्या हुआ, वो जो बेडरूम की चेयर है वो भी थोड़ी मूव होने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट। देखिए क्या हुआ, वहां पे जो चेयर है वो भी मारने के लिए दोस्तों वहां पे मिसेस हॉल की तरफ आने लगी है। मतलब कि जो ग्रिफिन है वो अलग अलग फर्नीचर को उठाकर यहाँ पे मिसेस हॉल को मारना चाहता है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। देखिए दोस्तों क्या हुआ, उस चेयर की वजह से वहां पे मिस्टर और मिसेस हॉल डर जाते हैं और रूम के बाहर चले जाते हैं, रूम अपने आप बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। दोस्तों ये काफी स्ट्रेंज चीज है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। यहाँ पे जो मिसेस हॉल है वो दोस्तों बिल्कुल सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गई, वहां पे इतनी ज्यादा वो हैरान हो चुकी थी, इतनी ज्यादा स्ट्रेंज रिएक्शन उन्होंने उस पूरी रूम के अंदर देखा था। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। यहाँ पे दोस्तों
मिसेस हॉल को लग रहा है कि उस रूम के अंदर कोई भूतनी आ गई है, कोई भूत आ गया है और इसके पीछे शायद से ये जो स्ट्रेंजर है इसी का हाथ है। ये जो स्ट्रेंजर है यानी कि ये जो ग्रिफिन है, इसी ने दोस्तों किसी तरीके से फर्नीचर के अंदर यहाँ पे भूत को घुसा दिया है। तो ऐसा यहाँ पे मिसेस हॉल सोच रही है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मून्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो मिसेस हॉल सोच रही हैं कि कभी उस चेयर पर, जिस चेयर से मिसेस हॉल को मारने की कोशिश की जा रही थी, उस चेयर पर उनकी कभी मदर बैठा करती थी। तो उनको बहुत ही अजीब लग रहा है कि उनके घर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विच क्राफ्ट। वहां पे दोस्तों जितने भी आसपास नेबर में जो भी पड़ोसी जितने भी लोग हैं, उन सबको लग रहा है कि कोई चुड़ैल है जो कि सारे ऐसे काम कर रही है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज ऑफ द burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. देखिए दोस्तों, वहां पे धीरे धीरे पूरे विलेज के अंदर ये खबर फैलने लगी है कि जो चर्च के पुजारी हैं उनके घर पे चोरी हुई है। और दोस्तों सारे लोगों का जो शक है वो इसी ग्रिफिन पर, ये जो स्ट्रेंजर होटल के अंदर रह रहा है, इसी के ऊपर चला जाता है। क्योंकि ग्रिफिन ने अभी अभी दोस्तों पेमेंट भी कर दी है, उसने सारे पैसे दे दिए हैं जो भी होटल में किराए के लिए उसको देने थे। और वो थोड़ी टाइम पहले कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। तो सबको अब शक जा रहा है कि ग्रिफिन ने ही शायद से वो चोरी करी है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। देखिए दोस्तों, वहां पे जो विलेज के अंदर पुलिस है उसको भी बुलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. देखिए दोस्तों, वहां पे जो मिसेस हॉल है उनसे वेट नहीं होता कि पुलिस आएगी आ जाएगी, वो बिना पुलिस के आए ही यहाँ पे जो ग्रिफिन है उसके रूम के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि ग्रिफिन अपने रूम के अंदर ही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि दरवाजे को तो लॉक कर दिया गया था, ग्रिफिन उस रूम के अंदर कैसे गया? मिसेस हॉल यही सोच रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उनको नहीं पता है कि वो इनविजिबल है, वही वो पर्सन है जिन्होंने अटैक करने की कोशिश करी थी। मिसेस हॉल को तो लगता है कि वहां पे कोई भूत है। तो चलिए, I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सवाल होते हैं मिसेस हॉल के माइंड में, वो सारे पूछती है कि तुम रूम से बाहर कैसे निकले, अंदर कैसे आए, चेयर को तुम कैसे मूव कर रहे थे, तुमने चेयर के साथ क्या किया है। ये सारे सवाल यहाँ पे जो मिसेस हॉल है वो ग्रिफिन से करती है। अब दोस्तों ग्रिफिन क्या कहता है, देखिए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रिफिन बहुत ही जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। वो डरावनी सी भाषा में वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन और क्या हूँ, और मैं तुम्हें अभी यही चीज शो करने वाला हूँ। दोस्तों ग्रिफिन क्या करेगा? Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. यहाँ पे दोस्तों ग्रिफिन अपने फेस की जो भी सारी चीजें थी वो निकालने लग जाता है। वो शो कर रहा है कि वो एक इनविजिबल मैन है। It took him only a minute to do this. सिर्फ एक ही मिनट में वो फेस की सारी चीजें उतार देता है। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. वहां पे दोस्तों जो भी बार में जितने भी आसपास जो बेसिकली लोग थे वो सारे शॉक्ड रह गए हैं कि वो एक ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जिसका सर ही नहीं है। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनको नहीं पता कि ग्रिफिन एक इनविजिबल मैन है। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब दोस्तों वो पुलिस वाला जिसका नाम है मिस्टर जाफर्स, वो भी उस होटल के अंदर आ जाते हैं और दोस्तों वो भी काफी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head. यहाँ पे दोस्तों इतनी ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं, फिर भी जो ये पुलिस वाला है मिस्टर जाफर्स, ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आगे बढ़ता है। अब अगर उस सिटी के, उस विलेज के मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि पर्सन को अरेस्ट करना है, तो दोस्तों उस पर्सन का हेड हो या ना हो, यहाँ पे उसको अरेस्ट तो करना ही होगा। इसीलिए जो मिस्टर जाफर्स हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get a hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब दोस्तों यहाँ पे पुलिस वाले के लिए ये चीज काफी मुश्किल थी, क्योंकि जो ग्रिफिन है वो एक एक करके अपने सारे कपड़े जल्दी से उतार रहा है, क्योंकि जैसे ही वो सारे कपड़े उतार देगा दोस्तों कोई भी उसको देख नहीं पाएगा, वो वहां से भाग जाएगा। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि सारे कपड़े वो उतार दे, और यही चीज की वजह से इसको अरेस्ट करना, ग्रिफिन को अरेस्ट करना पुलिस वाले के लिए काफी डिफिकल्ट हो चुका है। Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. देखिए
दोस्तों वहां पे एकदम क्या दिखता है कि कोई शर्ट हवा में कोई वहां पे जा रही है, उतर गई है, कोई भी अंदर किसने ये नहीं पता कि किसने शर्ट उतारी है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है एक ऐसे पर्सन को पकड़ना जो कि दिख ही नहीं रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। देखिए दोस्तों कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो ग्रिफिन को पकड़ पाए, पर जब पता ही नहीं है कि किसको पकड़ना है, वो कहां पर है, तो इसीलिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ग्रिफिन उनको मारने की भी कोशिश कर रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी उनकी तरफ वहां पे चोट पहुंचाई जा रही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे वो पर्सन कहां पर खड़ा है। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. दोस्तों यहाँ पे जो पुलिस वाला है वो आखिरी कोशिश करता है इस पर्सन को पकड़ने की, पर जो ग्रिफिन है वो कुछ ऐसा करता है कि पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। देखिए दोस्तों काफी यहाँ पे गलत चीजें ग्रिफिन कर चुका है। There was nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. देखिए दोस्तों वहां पे सारे लोग चीख रहे हैं कि पकड़ो उसे, पर सारे बोल रहे हैं इस चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो चुका है। ग्रिफिन had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. देखिए दोस्तों जो ग्रिफिन है उसने धक्का मार के वो वहां से जा चुका है, उसने सारे कपड़े उतार दिए हैं, इसीलिए अब वो इनविजिबल है और किसी को भी नहीं पता है कि ग्रिफिन को कहां पे ढूंढा जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हमने देखा कि कैसे ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है, उसने बहुत ही अच्छी चीज इन्वेंट करी, पर दोस्तों उसने अपनी इस पावर का गलत फायदा उठाया है। उसने बड़े सारे लोगों पर अटैक किया है, चोरियां की हैं, पैसे को चोरी किया है, जो कि ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। तो चले दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे चैप्टर को आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हो तो रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों इस चैप्टर के एंड में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको भी जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।